ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है। उन्होंने देशवासियों से इस बहुमूल्य अधिकार का सम्मान करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को बिना किसी धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव के मताधिकार मिला है। इसमें गरीब और अमीर का भी कोई अंतर नहीं है। श्री कोविंद ने कहा कि मताधिकार के लिए हम देश के संविधान निर्माताओं के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में उभरा है और इस उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के संबोधन के तुरंत बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से क्षेत्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण रात 9:30 बजे से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्थापना की वर्षगांठ के 3 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन आज वर्चुअल माध्यम से नोएडा के बायोडायवर्सिटी पार्क सहित जन सुविधाओं से जुड़ी 700 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने ओडीओपी योजना के तहत टूल किट का वितरण किया और स्वयं सहायता समूहों को आरएफ, सीआईएफ, सीसीएल का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सबसे उन्नत और उच्च स्तरीय आधुनिक जीवन शैली वाले नोएडा में विकास के प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट और विश्व स्तरीय फिल्म सिटी की स्थापना लोक कल्याण के संकल्पों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के समेकित प्रयासों से नोएडा में देश के सामने विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। समन्वित प्रयास और टीम वर्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीद के अनुरूप प्रदेश को शीघ्र ही $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का राज्य बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई का निर्देश देते हुए पुलिसकर्मियों को आम जन के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सरकार प्रदेश की जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार तथा होमगार्ड्स विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गृह तथा कारागार विभाग के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को समय से पूरा कराया जाए, मानकों और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होनी चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और 28 जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए SMS में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्राप्त आज़ादी तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का अवसर सभी को सौहार्द, शांति और भाईचारा कायम रखने के लिए प्रेरित करता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल का जनता के नाम संदेश का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र लखनऊ से कल सुबह 8:30 बजे और आकाशवाणी केंद्र लखनऊ से शाम 7:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।